Assalamu alaikum foodies, welcome back to my channel Tasty Treats by Nikki for another video of our Ramzan series. So today we are making white sauce pasta. These are the ingredients or samagri required for today's recipe. So here I have taken a wok or a kadhai. In that I'm going to add 2 full glasses of water to boil our pasta. यहाँ पे मैंने 2 बड़े ग्लास पानी लिया है कढ़ाई में मेरी पास्ता को बॉईल करने के लिए या उबालने के लिए. नाउ आई एम एडिंग इन सम सॉल्ट. अब यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ इसमें. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड इन अ वेरी लिटिल लाइक अबाउट हाफ टेबल स्पून ऑफ ऑयल इन इट. बिल्कुल आधे चम्मच के बराबर का तेल मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे जो पास्ता हैं वो चिपकू नहीं हो जावे. They don't become sticky and they cook properly. So here I am taking this macaroni pasta. You can take any pasta you feel like. You can go with penne pasta also. This is now very easily available in the market, so you can take any pasta of your choice. Once the water comes to a boil, we'll add our pasta in it. जब पानी में एक उबाल आ जाएगी तो हम उसमें हमारे पास्ता डाल देंगे और उसे चम्मच को हम चलाते जाएंगे. वी हैव टू कंटिन्यूसली कीप स्टरिंग सो दैट इट डज नॉट स्टिक्स टू द बॉटम. नाउ हियर आई हैव गॉट अ नाइस सिमर टू माई वाटर. यहाँ पे मेरे पानी को अच्छा सा एक उबाल आ गया है, पर अभी भी मेरे पास्ता रेडी नहीं हुए हैं. कीप स्टरिंग द पास्ता continuously. And if you have not subscribed to my channel, go right now, subscribe to my channel and hit that bell icon. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाजू में जो बेल आइकन है, बेल बनी है, उसको भी आप प्रेस करेंगे. So I have checked my pasta, it was not done, so I cooked it for another 5 minutes and now you can see that it is done. जब ये इस तरीके से आसानी से कटने लगे तो इसका मतलब हमारा पास्ता रेडी हो चुका है. तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडे पानी में इसे धो लेंगे ताकि इसकी कुकिंग जो है वो रुक जाए. नाउ आई हैव टेकन अ पैन ओवर हियर. आई एम एडिंग इन अप्रॉक्स 2 स्पून्स ऑफ ऑयल. 2 चम्मच बड़े चम्मच तेल के लिए है मैंने यहाँ पे. और अब इसके गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, अनियंस. दिस इज़ हाफ अनियन. ये सिर्फ आधा कांदा है जिसको इस तरीके से बड़े बड़े मैंने काट लिया है. आई हैव चॉप्ड देम इन मीडियम साइज, नॉट वेरी स्मॉल, इन मीडियम साइज. नाउ वी हैव टू कुक दिस ऑनियंस प्रॉपरली इन द ऑयल. हम इन कांदों को अच्छी तरीके से तेल में पका लेंगे. If you like my recipes, do not forget to hit like button, comment down below and also share my videos. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से इसे शेयर करें और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं अगर आप कभी भी मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो वो आपके लिए कैसी बनी हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कांदे जो है वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं. अब इसे हम थोड़ा और पकाएंगे. You can see that the onions have turned a little translucent. We are going to cook it a little more. If you want it to happen fast, अगर आप चाहते हैं कि कांदे जल्दी से हो जाए तो आप बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डाल सकते हैं. You can add salt as you all know. Now I feel this is the correct time to add the another ingredient or another vegetable to it. So next I am adding in here some carrots. This is 1 small carrot. यहाँ मैंने एक छोटा गाजर लिया है, उसको मैंने बारीक से डाइस किया है और अब मैं यहाँ पे ये डाल दूँगी क्योंकि मेरे कांदे जो है अच्छी तरीके से पक चुके हैं. और उसी के साथ में अब मैं डालूँगी यहाँ पे शिमला मिर्च. एक ही बड़ा सा शिमला मिर्च लिया है मैंने. दिस इज़ 1 बिग साइज़ ऑफ शिमला मिर्च, de-seeded.
वॉश्ड एंड आई एम एडिंग इट। शिमला मिर्च की बीजें मैंने निकाल ली है और मैंने इसे धोकर काट के रख लिया है। Now we're going to cook the vegetables very nicely until they are very soft. सब्जियों को हम इतना पका लेंगे कि वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, और जब ये बन जाएंगी तो हम इसे एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे और इसी सेम पैन में हम आगे की रेसिपी को स्टार्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये मेरी सब्जियां हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लिया। और वही सेम पैन में यहाँ मैं ले रही हूँ 3 चम्मच बटर, मक्खन। आई एम टेकिंग इन हियर 3 tablespoons of butter for making the pasta white sauce for pasta। ये हम वाइट सॉस बनाने के लिए कर रहे हैं। नाउ आई एम एडिंग इन हियर 3 to 4 cloves of garlic finely chopped। 3 से 4 अदरक लहसुन मैंने काट लिए हैं बिल्कुल बारीक, ये वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। इसे अच्छे से पका लेंगे हम। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा तेल, ताकि हमारा जो बटर है वो जले ना। गार्लिक को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे, लहसुन को। हमारी गार्लिक ऑलमोस्ट पकने पे आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी मैदा 3 चम्मच। नाउ आई एम एडिंग इन ऑल पर्पस फ्लावर 3 स्पून्स। 3 चम्मच। यहाँ पर एक टिप है, आप जितना चम्मच बटर लोगे आपको उतना ही चम्मच सेम क्वांटिटी का मैदा लेना है। द अमाउंट ऑफ बटर यू आर टेकिंग हैज़ टू बी सेम एज द अमाउंट ऑफ all purpose flour that you are taking. The ratio of these 2 ingredients should be equal. अब यहाँ पे इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि मैदे की रॉनेस ना चली जाए। We are going to mix it nicely until the raw flavor or smell of the all purpose flour does not goes away. I felt कि थोड़ा सा मैदा कम हो गया है, तो आई हैव एडेड अ लिटिल मोर, अराउंड 1 tablespoon। क्योंकि जो स्पून मैंने बटर के लिए यूज़ किया था वो अलग था और इसके लिए जो यूज़ किया मैदे के लिए वो अलग था। तो यू ऑल डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, बी केयरफुल विद इट, यूज़ द सेम स्पून। नाउ दिस इज़ डन। इसका जो रॉ स्मेल था वो चला गया है, मेरा मैदा जो है पक्के रेडी हो गया है। नाउ इन हियर आफ्टर दिस द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दैट गोज़ इन इज़ आवर मिल्क। नाउ इन हियर आई एम गोइंग टू ऐड सेम 3 small bowls of milk, 3 spoons of butter, 3 spoons of maida or all purpose flour and 3 small bowls of milk. So this is the proportion that you have to keep in mind for making white sauce for anything that you are making. जब भी आप white sauce बनाते हैं इस proportion को ध्यान रखना है, जितना मक्खन उतना ही मैदा और उतना ही दूध। अब यहाँ पे हम ये विस्कर ले लेंगे और उससे इसे हम चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो है लम्प्स ना पड़े, गुठलियाँ ना बने। Mix it properly with the whisker so that there are no lumps left in the sauce. Keep mixing it properly. Also with this, do not forget to follow me on my Instagram page and my Facebook handle. The links are going to be given in the description box below. If you haven't checked my previous recipe videos, go and check them now. Do try my recipes and let me know how it turned out for you. You can see that slowly the sauce has started to become thick. आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा सॉस जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपको ऐसे पॉइंट पे लगे कि दूध कम है या आपको जो थिकनेस है वो थोड़ी और कम करनी है,
तो आप उसमें एनी टाइम थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं या तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। Now the consistency is perfect. So now next here I am going to add in the spices for our white sauce for the pasta. So first I am going to add in some black pepper powder, that is half tablespoon. आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। Next I am going to add in 1 or 2 tablespoon of red chili flakes. चिली फ्लेक्स डाला है मैंने। और नेक्स्ट दिस इज़ मिक्स हर्ब्स। यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब्स डाली है, आप चाहे तो ऑरिगेनो डाल सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। नाउ गिव इट अ नाइस मिक्स विद द whisker. Now once I've added the spices, I'm going to add in salt as per taste, या नमक स्वाद के अनुसार मैं डाल दूंगी इसके अंदर। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मिक्स इट प्रॉपरली। नमक डाल देने के बाद में हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे विस्कर से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सॉस कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी लग रही है। नाउ आई एम गिविंग यू अ टिप to know the consistency, the proper consistency of the sauce. Just take a spoon, dip it into the sauce and check the consistency over the spoon. If you see that the spoon is coating the sauce properly like this, it is perfect. Now as my sauce is completely perfectly done, I'm adding in the fried vegetables and the boiled and washed pasta in it. You can see how nice they are. It is because we added oil when we were boiling, and secondly we washed it a little in cold running water. Now mix this all nicely with the sauce. अच्छी तरीके से हम हमारी सब्जियों को और पास्ता को जो है हमारे सॉस के साथ में मिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। यू कैन यूज़ एनी चीज़ यू वांट। आई हैव यूज्ड हियर मोज़रेला चीज़। यू कैन यूज़ एनी चीज़ you feel like, and mix it again properly. Now let me tell you, the gas is now off. The cheese will melt properly as the pasta is still hot. So it is done. Now we are going to do the plating of it. Just see how yummy and delicious it looks. You can serve it with some cheese and